Hi guys, welcome back to another IGTV video. So today's video is not about makeup or styling, but this video belongs to my past, my journey, my experience, and my experience with the bad people and bad comments जो मैंने आज तक सुने हैं और मैं अभी भी सुनती आ रही हूँ. Okay, so people who don't know me, let me introduce myself. My name is Jasnoor Kaur. I am 18 years old and I am a professional makeup artist. But in my past and in my present too, people know me as a characterless girl, a slut, and there are so many bad words. और शायद मुझे ही नहीं, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनको इन्हीं नामों से बुलाया जाता होगा या बुलाया गया है. So today I really want to talk about that, and this is not a topic or this is not only a video. This is something really close to my heart. So let's get started. हाँ, मैंने ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में सुनी हैं और मैं अभी तक सुनती आ रही हूँ. और मैंने अब तो शायद बहुत कम हो गया है, लेकिन मेरी पास्ट लाइफ में मैं डेली ये सब चीज़ें सुनती थी. जब मैं स्कूल जाया करती थी तब भी मैं ये चीज़ें सुना करती थी. और मेरे क्लासमेट्स, मेरे स्कूल मेट्स और जो लोग मुझे बोलते थे उन्हें तो शायद बहुत अच्छे से पता ही होगा कि आप लोग कितने सुनहरे शब्दों से मेरा वेलकम. ओके, सो ये तो थे कुछ ऐसे बेसिक कमेंट्स और कुछ ऐसी बेसिक बातें जो शायद हर लड़की को सुननी पड़ती हैं या फिर लड़कियां बहुत टाइम से सुनती आ रही हैं. एंड इसमें कोई भी नई बात नहीं है, बिकॉज ऐसी सोसाइटी को बढ़ावा भी शायद हम ही लोग देते हैं जो इस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लेते. आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा जब भी किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ता है या फिर किसी लड़की को कोई लड़का कुछ गलत बोलता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, कोई भी ऐसा इंसिडेंस होता है, तो हमें जो गाइड करते हैं लोग, हमारे जो बड़े होते हैं या हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारी जो फैमिली है, वो हमें सिर्फ यही बोलती है कि अगर उसने आपको कुछ गलत बोल दिया ना तो जस्ट इग्नोर. मतलब आप बात को ख़त्म करने के लिए इग्नोर कर दो, बिकॉज वो तो सुधरेगा नहीं और सुधरना तो हमें पड़ेगा. अगर उसने हमें बोल दिया कि तू छोटे कपड़े पहन के बाहर घूम रही है तो तू नंगी लग रही है, तो आप इग्नोर कर दो. आप उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट मत करो, क्योंकि अगर आप रिएक्ट करोगे तो बदनामी किसी और की नहीं, बदनामी सिर्फ आपकी होगी. क्वेश्चन का आंसर चाहिए. जब आप ये वीडियो देख लोगे उसके बाद जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि जब कोई गलत काम हमने नहीं किया, जब वो हमें उल्टा बोलकर जा रहे हैं, उस बंदे ने हमें गलत कमेंट पास किया है, उस बंदे ने हमें छेड़ा है, उस बंदे ने हमें टच किया है, तो हम क्यों चुप रहे हैं? जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं, गलत सब कुछ उसने किया, तो बदनामी हमारी क्यों होगी? और ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो सिर्फ ये चीज़ सुन के इस चीज़ को इग्नोर कर देती हैं, अपने बड़े की गाइडेंस सुन के या फिर अपने किसी फ्रेंड या फैमिली की एडवाइस सुन के कि तू इग्नोर कर, वरना तेरे को पता है ना वो लड़का कैसा है, वरना तेरे को पता है ना उसकी हाइट कितनी है, उसकी अप्रोच कितनी है, वो तेरे साथ कुछ भी कर लेगा, वो तेरा करियर ख़त्म कर देगा या फिर वो तेरे साथ कुछ भी व्हाटसोएवर द रीजंस. हम इग्नोर क्यों करें? हम इग्नोर क्यों करें? जब तक इस सोसाइटी में हम लड़कियां या हम लोग जो भी हैं जिनको भी ये चीज़ सफ़र करनी पड़ती है, जब तक हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे,
हम इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, हम इस चीज को रोक नहीं रहे। अगर आपके पेट में आकर कोई चक्कू मार रहा है और आप एक्शन ले रहे हो तो आप बदनाम हो रहे हो, उसका कुछ नहीं जा रहा। उसने तो क्राइम कर दिया, उसने तो वो तो बोल के चला गया, उसको ये थोड़ी पता है कि दूसरे इंसान के ऊपर क्या बीत रही है। वो तुम्हारे साथ ये कर सकता है, वो कर सकता है। आप लोग एक चीज सोचो कि जब गलती कोई और कर रहा है, गलती ही किसी और इंसान की है, तो हम क्यों सफर करें, हम क्यों इग्नोर करें। आप लोग ये चीज उन्हें क्यों नहीं बोलते कि गंदे कमेंट्स करना छोड़ दो या गंदी बातें बोलना छोड़ दो, अपनी मेंटालिटी को चेंज करो। और आप लोग भी प्लीज अपनी मेंटालिटी को चेंज करो। इग्नोरिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन। इग्नोर करने से बात बढ़ती है। हम इस चीज, मैं स्कूल टाइम से लेके अब तक, मैंने 12th पास कर लिया, आई एम डूइंग फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन, मैं अभी तक सुनती आ रही हूँ। मुझे अभी तक बहुत लोग बोलते हैं और मैं अभी तक बहुत से लोगों को जवाब देती हूँ। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि शायद ये सोसाइटी चेंज होएगी, शायद हम जैसी लड़कियां अगर आवाज उठाएंगी तभी ये सोसाइटी चेंज होएगी, अदरवाइज सोसाइटी को चेंज करने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर मैं तब से लेके अब तक इग्नोर करती आती या मैं तभी इग्नोर करना शुरू कर देती, तो क्या ये चीज बंद होती? क्या ये चीज कभी भी बंद होती? इग्नोर करने से कोई चीज रुकती नहीं है। प्लीज इस चीज को समझना शुरू कर दो। इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और जो लड़कियां इस चीज के लिए स्टैंड लेती हैं, मैंने देखा है उनको भी बहुत कुछ सुनाया जाता है, बिकॉज तू यहाँ आकर अपना जो बोल रही है, तू बहुत अच्छी नहीं लग रही। आते जाते लड़कियों को कमेंट्स पास करना या फिर उनके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स पास करना, उनको डीएम करना, व्हाट्सएवर जो भी आप लोग करते हो। पहली बात तो आपको ये राइट किसने दिया कि आप किसी भी लड़की को जाकर इतनी गंदी बातें बोलो या किसी भी लड़की को कुछ भी ऐसी चीज़ सुनाओ जो उस लड़की को हर्ट करे। आपको बोलने का भी आपको किसी लड़की को लेट डाउन करने का राइट भी किसने दिया है। और कोई लड़की चाहे कुछ भी पहने, चाहे वो छोटे कपड़े पहने, चाहे वो बिकिनी पहन के फोटो पोस्ट करे, आप होते कौन हो किसी भी लड़की को ये सब बातें बोलने वाले? सोसाइटी में, हमारे देश में कभी कुछ ऐसा गर्ल्स से रिलेटेड होता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं कि गिव रिस्पेक्ट टू गर्ल्स, हम रिस्पेक्ट करेंगे तो शायद हमें देख के कोई और चेंज होगा, और लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। अपनी मदर को ट्रीट करते हैं वैसे ही हमें दूसरी लड़कियों को भी ट्रीट करना चाहिए, वो भी हमारी बहनों जैसी हैं। और फिर वही लड़के घर आकर लड़कियों को अगर चलते हुए देख लें, किसी लड़की ने अगर छोटी ड्रेस पहनी होगी तो लड़के बोलते हैं जल्दी देख क्या माल है, देख क्या माल जा रहा है। यार क्या माल है यार, बंदी कितनी सेक्सी है ना, इसकी टांगे देख, इसके हाथ देख, इसका ये देख, उसका वो देख। आप लोगों की मेंटालिटी कभी भी चेंज नहीं हो सकती अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि एक लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो वो नंगी है। एंड सॉरी इफ आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट ये हमारे देश में बहुत टाइम से होता आ रहा है और हमारी सोसाइटी जब तक ये सोचेगी तब तक हमारी सोसाइटी में कोई भी चेंज नहीं आ सकता। एंड आई एम सॉरी टू से कि आपके घर भी माँ बहन है, आपके भी मदर है, आपकी भी सिस्टर है। अगर कल को वो अपने मन से ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाएं और उनको कोई लड़का छेड़ दे, अपनी चॉइस है हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, हम किसके साथ खड़े हैं, हमारे मेल फ्रेंड्स हैं, हमारी फीमेल फ्रेंड्स हैं, हमारा कुछ भी है। आपको किस इंसान ये राइट दिया है कि आप किसी भी लड़की को जाके कुछ भी सुनाएंगे? आई वॉन्ट शेयर आई इंसिडेंट्स बिकॉज जब ये मेरी लाइफ के बारे में है, मेरी स्टोरी के बारे में है, तो मुझे ये इंसिडेंट्स ज़रूर शेयर करना है। जब मैं स्कूल में थी, आई गेस 7th या 8th स्टैंडर्ड की बात है, 7th 8th स्टैंडर्ड की बात है। मैंने शॉर्ट ड्रेसेस पहन के, मुझे बहुत अच्छा लगता था शुरू से मेकअप करना, शॉर्ट ड्रेसेस पहनना, हैंग आउट करना। एंड मतलब मुझे ऐसी सारी एक्टिविटीज़ अच्छी लगती थी जो एक लड़के करते हैं, जैसे स्कूटी चलाना, बाइक चलाना, कार ड्राइव करना। मेरे को ये सब चीज़ों का बहुत शौक था, मुझे आज भी बहुत शौक है और मुझे हमेशा इस चीज़ का शौक रहेगा। तो जो लोगों ने मुझे इस चीज़ में भी लेट डाउन करा है, उनके लिए ये चीज़ है कि मैं रुकने वाली नहीं हूँ एंड मैं ये सब चीज़ें करती रहूँगी, हमेशा करूँगी। आप जितना मर्जी भौंक लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके बोलने से, आपके भौंकने से। तो
करो जो कर सकते हो, जितना बोलना है बोलो। तो तब आई रिमेंबर मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स थी, मैंने शॉर्ट ड्रेसेस पहन के फेसबुक पे पिक्चर्स पोस्ट करना स्टार्ट किया था। एंड मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स थी वो आई एम सो सॉरी गाइस, मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स थी उस टाइम, वो मुझे एक दिन जब ये पोस्ट, मुझे नहीं पता उनके पेरेंट्स ने देखा, किसने देखा या उन्होंने देखा, तो मुझे बोला गया डायरेक्टली कि तू हमारे साथ मत घूमा कर, बिकॉज हमारे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता कि तेरे मेल फ्रेंड्स हैं और तू छोटे कपड़े पहन के ना फेसबुक पर पिक्चर्स डालती है। मेरी मम्मा ने देख लिया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि जसनूर से बात मत किया कर, और जसनूर एक बिगड़ी हुई लड़की है। मुझे ये लाइन आज भी याद है और मुझे हमेशा ये लाइन याद रहेगी, बिकॉज उस टाइम जब मुझे ये बात बोली गई थी तो आई फील सो डिप्रेस्ड कि तो उस टाइम मुझे बात बोली गई और मेरे को भी याद है बात। तो मुझे इतना बुरा फील हुआ, मैं घर आई, मैं बहुत रोई। एंड मैंने अपनी फ़ोटोग्राफ्स दोबारा देखी, मुझे ऐसा लगा कि यार क्या गंदा है इसमें, क्यों उसके पेरेंट्स ने मुझसे बात करने के लिए मना कर दिया। कभी भी फीमेल फ्रेंड से बनी हुई इसी चीज़ को लेकर, और आज भी मेरी बहुत कम फीमेल फ्रेंड्स हैं जस्ट बिकॉज मेरी सोच उन लोगों से मैच नहीं करती। वो लोग आज भी ऐसे ही कुछ सोचते हैं एंड मैं ऐसा नहीं सोचता। शेयर वन मोर इंसिडेंट्स विद यू गाइस। मुझे बहुत बार बोला जाता था कि तू बहुत काली है। मेरे को स्टार्टिंग से ही एक्टिंग, मॉडलिंग और मेकअप और ये डांस, इन सब चीज़ों का बहुत इंटरेस्ट था। एंड मेरे को, मेरा सपना था स्कूल टाइम पे कि मैं मॉडलिंग करूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम इशू मैं नहीं कर पाई। एंड अब मैं मेकअप इंडस्ट्री, मेकअप लाइन में हूँ। तो मुझे तब बोला जाता था कि तू काली है, देखो कहीं काम नहीं मिलेगा, तू कुछ नहीं कर सकती। काले लोगों को तो लोग देखते भी नहीं हैं, और जिनका रंग काला होता है ना, वो लोग तो अपनी बेइज्जती करवाते हैं जहाँ भी जाते हैं। उनको किसी भी काम में कभी भी सपोर्ट नहीं मिलता। और तू डांस करेगी, तू तो बस डांस ही कर सकती है, तेरे बस को और कुछ नहीं है। तू बस अपनी कमर हिला सकती है और लोगों के आगे नाच सकती है। नाच नाच के क्या करेगी, सड़क पर खड़े होकर पैसे कमाएगी क्या? ये सब चीज़ें मुझे स्कूल टाइम पे बोली जाती थी। आई नो बहुत लड़कियां अब सुनती होंगी ये चीज़ें, लेकिन मैंने ये सब चीज़ें स्कूल टाइम पे सुनी है। एंड मेरे लिए वो टाइम बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। आज भी मुझे वो टाइम याद आता है तो मेरे को बहुत डिस्टर्बिंग फील। सिचुएशन ना तब चेंज हुई थी, ना सिचुएशन अब चेंज हुई है। पहले मैं डांस सीखती थी तब मुझे नचनिया बोला जाता था। अब मैं मेकअप करती हूँ तो अब मुझे बोला जाता है कि बिना मेकअप के शक्ल नहीं है ना, इसलिए तो मेकअप होती है अपने मुंह पे, तो पार्लर वाला काम है। तो सिचुएशन ना तब चेंज हुई थी ना अब चेंज हुई है। इट्स जस्ट दैट कि तब आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए और अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। तो येस, आई एम टेकिंग स्टैंड फॉर माई सेल्फ। एंड हम सब लड़कियां जो भी इस चीज़ से सफ़र कर रही हैं, हम सब लोग जो भी इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही गलत बोला जाता है। बहुत लड़के भी ऐसे हैं जिनको गलत बोला जाता है, बेवजह बोला जाता है। बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो लड़कों को भी लेट डाउन करती हैं। तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। ये फालतू का ड्रामा बंद करो और प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करो। एंड अपने अंदर जो लड़कियां इस चीज़ को सफ़र कर रही हैं, प्लीज़ टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जब तक आप अपने लिए नहीं बोलोगे, कोई दूसरा इंसान आके आपके लिए नहीं बोलेगा। टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, स्पीक फॉर योर सेल्फ एंड दैट्स इट। और अपने अंदर की जो शेरनी है, जो आपके अंदर, आपकी विल पावर आप खुद बनोगे, तो प्लीज़ उसे बाहर निकालो। अगर आप इस चीज़ को सफ़र करते ही जा रहे हो और इग्नोर कर रहे हो, और इग्नोरेंस इज इक्वल्स टू बढ़ावा, तो आप अगर इग्नोर करते जा रहे हो तो प्लीज़ इग्नोर करना बंद करो। पीपल हु डोंट नो मी, उनको शायद नहीं पता होगा कि आई डोंट हैव माई पेरेंट्स एंड आई लिव विद माई ग्रैंड मदर, विद माई बुआ एंड माई सिस्टर। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे ये भी बोला करते थे कि बिना माँ बाप की बच्ची है ना तभी तो बिगड़ी हुई है, बिना माँ बाप के बच्चे हैं तभी तो कोई है नहीं ना इनके घर में बड़ा इनको देखने वाला, तभी तो आधी आधी रात को ही घूमते हैं, तभी तो लेट नाइट पार्टी से आती है, तभी तो छोटे कपड़े पहनती है
और इतनी छोटी सी एज में रेड लिपस्टिक लगाना शुरू कर दिया, तभी तो शायद इसके पेरेंट्स इस पर कोई रोक टोक नहीं लगाते, बिकॉज इसके पेरेंट्स ही नहीं हैं। तो आज उन लोगों के लिए मेरे पास एक आंसर है कि आप लोगों को शायद अब पता लग जाना चाहिए कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते, ऐसा नहीं है कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते वो कुछ कर नहीं सकते अपनी लाइफ में। मेरे को जितना प्यार मेरे इन पेरेंट्स ने दिया है, मुझे नहीं लगता शायद किसी और ने किसी को दिया होगा कभी। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि मुझे ऐसे लोग मिले। मुझे मेरे को जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया है, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू पीपल हु सपोर्टेड मी। आई रियली लव यू एंड मेरे लिए शायद वही लोग सब कुछ हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, जो मुझे अभी तक सपोर्ट करते आ रहे हैं। मेरे टीचर्स, मेरे डांस मेंटोर्स, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं, तो आप सबके लिए बहुत बहुत थैंक। और उन सबके लिए जो मुझे आज तक ये बोलते आए हैं, हाँ मुझे छोटे कपड़े पहनना पसंद है, हाँ मुझे बाहर जाना पसंद है, हाँ मुझे लड़कों के साथ घूमना पसंद है, हाँ मेरे को लड़कों से बात करना पसंद है, लेट नाइट पार्टीज करनी मुझे पसंद है, और मेरे को ये सब कुछ पसंद है। मैं पहले भी करती थी, मैं अब भी करती हूँ, मैं आगे भी करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे रोक नहीं सकते आपकी बकवास से। एंड स्टॉप डूइंग दिस बकवास, और प्लीज़ कुछ करो अपनी लाइफ में। और हाँ, मैं ये सब कुछ करूँगी, मैं पहले भी करती थी, अब भी करती हूँ, आगे भी करूँगी। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये थी मेरी स्टोरी, मेरी कहानी, मेरी जर्नी अभी तक की। एंड जिसको अगर किसी को मेरी वर्डिंग्स अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड आई नो मैंने कुछ गलत वर्ड्स यूज़ करे हैं, बट शायद जब इन लोगों को बोलते हुए शर्म नहीं आती तो मुझे भी बोलते हुए शर्म नहीं आती, बिकॉज वो बेशर्म है तो फिर मैं भी बेशर्म हूँ। एंड आई नो द पीपल हु लव मी, दोज पीपल हु लव मी, I love you all. Really, really, very lucky to have such people like you. So keep supporting like this, keep loving like this, and I love you all. I love each and every one of you, and I love all the haters जो मुझे गंदा गंदा बोलते हैं। तो प्लीज़ अगर आप थोड़ा बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ जाएं, यहाँ जाने की कोशिश करो अपने दम पर, अपने टैलेंट पर, अपने लेवल पर। प्लीज़ इस लेवल से इस लेवल तक चले जाओ और कुछ करो अपनी लाइफ में। एंड आई विश यू ऑल द लक एंड या दैट्स इट।